दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का यूनिट 6 जो कि है रिस्पायरेटरी सिस्टम। और इस यूनिट से जुड़ा हुआ हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। और इस टॉपिक में आपको स्किन, गिल्स, लंग्स, एयर सैक इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे स्किन, गिल, लंग्स या फिर एयर सेक्स से जुड़े हुए टॉपिक को अलग अलग पूछा जा सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सीधे आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में लिखने को। तो टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो अगर हम बात करें एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की, तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक जुड़ा हुआ है फिश से। यानी कि जो फिश होते हैं उनमें कुछ एडिशनल एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो फिश होते हैं उनमें जो मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होता है वो होता है गिल्स। बट गिल्स के अलावा इनके पास एडिशनल कुछ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि इनके ऑक्सीजन के नीड को, यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता को फुलफ़िल करते हैं। अब बात आती है कि गिल्स के अलावा इन्हें और एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आपको बता दें कि जब ये पानी में रहते हैं और पानी में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस केस में ये क्या करते हैं कि एयर के थ्रू ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं। तो ऑक्सीजन की ये जो डिफिशियंसी है वाटर में, उस डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए इनके पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ले पाते हैं। तो उसके लिए जो इनके पास ऑर्गन्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ ये है कि जो एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है ये हाईली वस्कुलराइज्ड होने चाहिए। वस्कुलराइज्ड का मतलब ये है कि जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत तेज़ी से होनी चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है और वो जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है वो बहुत तेज़ी से स्किन के पास आना चाहिए और स्किन से वो जो ब्लड है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही फास्ट होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे बोला गया है कि ये हाईली वस्कुलराइज्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहला है बक्कल फेरेंजियल एपिथेलियम। तो इस केस में बक्कल कैविटी और जो फायरिंग्स है ये रिस्पायरेशन में भाग लेते हैं। दूसरा है स्किन, तीसरा है गट एपिथेलियम। तो इसके अंतर्गत होता है क्या है कि जो स्टमक होते हैं कभी कभी इवॉल्व हो जाते हैं जो कि रिस्पायरेशन में भाग लेते हैं, तो इसी के अंतर्गत आता है गट एपिथेलियम। फोर्थ है फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम। तो होता क्या है कि जो फायरिंग्स होते हैं उसमें आउटग्रोथ निकल जाते हैं और ये रिस्पायरेशन में भाग लेते हैं। तो इस तरह के जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है उसको हम बोलते हैं फेरेंगल डाइवर्टिकुलम। फिफ्थ है ब्रांचियल डाइवर्टिकुलम। तो इसमें क्या होता है, जो गिल्स होते हैं, गिल्स में क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे आउटग्रोथ निकल जाते हैं जो कि रिस्पायरेशन में मदद करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ब्रांचियल डाइवर्टिकुलम। अब ये जो ब्रांचियल डाइवर्टिकुलम है ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है डेंड्राइट्रिक ऑर्गन, दूसरा है लेबिरेंथिन ऑर्गन्स और तीसरा है एयर सैक जिसे हम न्यूमेटिक सैक भी बोलते हैं। तो जो दूसरा वाला है लेबिरेंथिन ऑर्गन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये ऐसे एनिमल में पाया जाता है जो कि पेड़ों पर चढ़ते हैं। और इसके बाद जो छठा रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है वो है एयर ब्लैडर। तो आइए वन बाय वन जितने भी एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बक्कल फेरेंजियल एपिथेलियम की। तो इस तरह का जो एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है यह फिश जैसे कि पेरियोपैथैलेमस और बेलियोपैथैलेमस इन दोनों में देखने को मिलता है। अगर एग्जांपल की बात करें, मड स्कीपर जो फिश है ये आपको दलदली क्षेत्रों में या दलदली जगहों पर देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है, जब ये दलदली क्षेत्रों में रहते हैं यानी कि जब पानी की कमी होती है, कीचड़ होते हैं, तो उस केस में ये क्या करते हैं कि टेल तो इनका मड के अंदर होता है यानी कि कीचड़ के अंदर होता है, लेकिन जो हेड वाले रीजन होते हैं ये ऊपर की ओर यानी कि बाहर की ओर होते हैं। तो जब ये बाहर की ओर होते हैं तो वो क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट से एयर को लेते हैं। तो इनका जो बकल रीजन होता है ये हाईली वस्कुलराइज्ड होता है, जिस वजह से ये
जो इस तरह का जो रिस्पायरेशन है वो कहलाता है बक्कोफेरेंजियल एपिथेलियम। अगला जो एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है वो है स्किन या फिर कह सकते हैं इंट्यूगमेंट। तो फिश लाइक जो ईल है जिसे हम एंगुला के नाम से जानते हैं, तो जब ये माइग्रेट करता है फ्रॉम अमेरिकन टू यूरोप रिवर, उस केस में ये स्किन के थ्रू क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। तो जो ईल है जब ये क्या करता है कि समुद्र से रिवर की हो जाता है, तो उस केस में ये क्या करता है कि यह गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन न करके यह स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके स्किन में मॉडिफिकेशन होता है और इस मॉडिफिकेशन की वजह से इनके स्किन की ऊपर की ओर म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं और इस म्यूकस ग्लैंड की थ्रू ये ऑक्सीजन को ईजिली ट्रैप कर पाते हैं और जो इसकी स्किन है वो रिस्पायरेशन में मदद करता है। थर्ड जो एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है वो है गट एपिथेलियम। तो इस केस में होता क्या है कि जो कुछ मछलियां होती हैं इनका जो गट होता है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जो गट वाले भाग होते हैं, जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, एनस है, ये डेवलप हो जाते हैं और ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। यानी कि मछलियाँ क्या करती कि स्टमक, इंटेस्टाइन या फिर एनस का यूज़ करके इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन को लेती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हायोस्टमस, डोरास सकर, ये क्या करते हैं, वाटर में एनस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद जो फोर्थ एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है वो है फेरिंजियल आउटग्रोथ। तो इसमें होता क्या है कि जो फेरिंग्स है इसमें एक सैक लाइक यानी कि एक थैली नुमा आउटग्रोथ निकल जाता है और ये हाईली वस्कुलराइज्ड एपिथेलियम होते हैं और इसी के थ्रू ये क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। तो अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो एम्फीफिनस जो है इसमें जो गिल्स होते हैं ये लेस डेवलप होते हैं। तो इस केस में ये क्या करते हैं कि फेरेंजियल रिस्पायरेशन का यूज़ करते हैं। अगला जो एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है वो है ब्रांचियल रिस्पायरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन होता है वो तो ब्रांचियल रिस्पायरेशन में आता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि गिल्स के जो चैम्बर होते हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, कुछ आउटग्रोथ निकल जाते हैं। तो ये जो ब्रांचियल रिस्पायरेशन है ये 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले है डेंड्रेटिक ऑर्गन्स। अब डेंड्रेटिक ऑर्गन्स होते क्या है, तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें क्लैरिस की, तो इसमें जो सेकेंड और जो फोर्थ गिल होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा मछलियों में रेड रेड कलर के गिल्स होते हैं। तो जो सेकेंड और जो फोर्थ गिल्स है, ठीक है, ये क्या होते हैं, हाईली वस्कुलराइज्ड हो जाते हैं और एक ट्री लाइक ब्रांच बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डेंड्राइटिक ऑर्गन या फिर आर्बोक्रिसेंट ऑर्गन। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये जो सेकेंड और फोर्थ है गिल्स, ठीक है, यहाँ पर आपको ये ट्री लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि कहलाता है डेंड्राइटिक ऑर्गन। तो ये जो डेंड्राइटिक ऑर्गन है ये कहाँ पाया जाता है, सुप्रा ब्रांचियल चैम्बर में। सुप्रा ब्रांचियल चैम्बर का मतलब होता है जो पोस्टीरियर पार्ट होता है फिश का, जैसे कोई फिश है, ठीक है, तो उसका ये एंटीरियर भाग है, ठीक है, और ये पोस्टीरियर भाग है। तो जो डेंड्राइटिक ऑर्गन है ये पोस्टीरियर वाले भाग में पाया जाएगा। तो इस केस में होता क्या है कि जब एयर इंटर करता है माउथ से, ठीक, तो फायरिंग्स से जब ये एयर चैम्बर के थ्रू गिल्स में पहुंचता है, तो गिल्स में ये जो डेंड्राइटिक ऑर्गन्स है ये क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं और गिल स्लिट में भेज देते हैं। इसके बाद अगला है लेबेरेंथिन ऑर्गन। तो ये आपको एनाबस और पॉलीकैंथस में देखने को मिलता है। एनाबस को हम क्लाइंबिंग पर्क्स भी कहते हैं क्योंकि ये पेड़ पर चढ़ सकता है। तो होता क्या है कि इसमें आपको रोसेट लाइक कंसेंट्रिक प्लेट टिश्यू दिखाई देते हैं। तो ये एक तरह से जो रोज़ का जो पेटल्स होता है उस तरह दिखाई देते हैं, ये प्लेट होते हैं। तो जब एनाबस माइग्रेट करता है पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में, तो उस केस में ये क्या करता है कि जो एयर है उसको गल्फ कर लेता है, यानी कि जो वायु है उसको अपने मुंह के अंदर रख लेता है और लेबरेंथस ऑर्गन्स के थ्रू रिस्पायरेशन करता है। तो यहाँ पर फिगर में आप लेबरेंथस ऑर्गन्स देख सकते हैं। थर्ड है न्यूमेटिक या फिर एयर सैक। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो गिल्स होते हैं, गिल्स में ही क्या करता है, मॉडिफिकेशन होता है। तो होता क्या है कि कुछ केस में इनमें एयर सैक पाए जाते हैं। तो जब ये पानी के बाहर होते हैं तो उस केस में ये इस जो एयर सैक है इसका यूज़ करते हैं और रिस्पायरेशन करते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए कि जब फिश वाटर के बाहर होते हैं और जब ये
एयर ब्रीथ करते हैं तो एयर ब्रीथ के दौरान ये जो एयर सैक है इनकी मदद करते हैं। यहाँ पर आपको एक डिफरेंस और बता दूं, अभी जो हमने पीछे पढ़ा रिस्पायरेशन जो कि एयर के थ्रू हो रहा है, तो उस केस में गिल्स चैम्बर भाग ले रहा है। लेकिन कुछ केसों में देखा गया है कि जो फिश होते हैं उनमें पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है जो कि गैस ब्लैडर या फिर लंग्स के थ्रू होता है। तो कुछ जो प्रिमिटिव फिश थे यानी कि जो प्रारंभिक मछलियाँ थी वो लंग्स का यूज़ करते थे एयर ब्रीथ के लिए, जैसे कि एमिया है, लेपिडोस्टेरस है, पॉलीस्टेरस है। तो उनमें होता है क्या है कि जो गिल्स है वो जुड़ा होता है एक लंग्स लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू। तो जब भी ये एयर ब्रीथ करते हैं उस केस में इनकी मदद करता है लंग। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि इसके पास गैस ब्लैडर है, ठीक है। तो कुछ मछलियों में लंग्स के पाए जाने के कारण इन्हें लंग फिश भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो जो 6 नंबर वाला टॉपिक था एयर ब्लैडर, उसी को डिस्कस किया हुआ है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स वो ख़त्म होता है। आई होप आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।